हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉप अप राउंड आउट कर दिया है। तो आपका मॉप अप राउंड की आपकी जो भी डेट्स होने वाली हैं इम्पोर्टेंट, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दी है कि किस बेस पे मॉप अप राउंड होगा। जैसे कि मॉप अप राउंड जितने भी राउंड हुए हैं अभी तक, चाहे वो स्पॉट राउंड हुए हों, राउंड 1, राउंड 2, जो भी नॉर्मल राउंड्स हुए हों, उन सब से अलग होता है मॉप अप राउंड, क्योंकि इसमें क्लास 12th के मार्क्स के बेस पर आपको एडमिशन मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको, अगर आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली। इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन मॉप अप राउंड में जा सकता है, कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्लास 12th में मॉप अप राउंड में जाने के लिए, और क्या आपको प्रेफरेंस दोबारा से फिल करने का मौका मिलेगा, कैसे आपका एडमिशन होगा मॉप अप राउंड में, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। आपके कोई भी कंफ्यूजन डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये गोल्डन लास्ट चांस है आपके पास, जिसको अभी तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुई। ठीक है, अभी क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मॉप अप राउंड में आप अप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। तो आपको सारी डेट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मॉप अप राउंड को स्टार्ट करने से पहले, उसमें एप्लीकेशन करने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वैकेंट सीट्स दिखाएगा कि अभी तक राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, राउंड थर्ड में या स्पॉट राउंड में जितनी भी सीट उसने एलोकेट की हैं, उसके अलावा अभी उसके पास कितनी सीट वैकेंट है जो वो मॉप अप राउंड में देगा। ठीक है, तो आपको वैकेंट सीट कब देखने को मिलेंगी? 4 सितंबर 5 PM थर्सडे को आपको देखने को मिलेगी आपकी वैकेंट सीट। ठीक है, इसी पोर्टल पे जहाँ पे आप देख रहे हैं वहीं पे आपको वैकेंट सीट देखने को मिलेंगी। उसके बाद कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मॉप अप राउंड, कब अप्लाई कर सकते हो आप मॉप अप राउंड के लिए? तो 4 सितंबर को ही, थर्सडे को ही 5 PM वैकेंट सीट देखने के बाद आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दोगे मॉप अप राउंड के लिए फिल करना। ठीक है, कब तक कर सकते हो? तो ये 7 सितंबर 4:49 PM तक आप कर सकते हो। ये एप्लीकेशन की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे अभी तक कोई सीट नहीं मिली, इसे मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं होता कि ड्यू कोई और राउंड ला रहा हो, क्योंकि मॉप अप राउंड यहाँ पे फिनिश होता है सारा एडमिशन ड्यू का। ठीक है, तो ये लास्ट चांस है आपके पास, क्योंकि स्पॉट राउंड होना था, 2 होना था, चांसेस थे कि स्पॉट राउंड 2 आएगा, बट ड्यू ने डायरेक्ट मॉप अप राउंड लाया है। तो मॉप अप राउंड आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है, फिर मॉप अप राउंड की एलोकेशंस कब होंगी, आपको कौन सा कोर्स मिला मॉप अप राउंड में, कौन सा कॉलेज मिला, ये कब पता चलेगा आपको? तो ये 8 सितंबर को 5 PM मंडे को आपको पता चलेगा कि कब आपको एलोकेशंस हुई हैं, क्या एलोकेशन हुई है, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, किस बेस पे कॉलेज कोर्स देता है मॉप अप राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कॉलेज की एलोकेशंस पता चल जाएंगी। पेमेंट की लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। पेमेंट की लास्ट डेट 13 सितंबर होगी। ठीक है, 5 PM सैटरडे पेमेंट की लास्ट डेट होती है। ठीक है, 13 सितंबर लास्ट डेट है 5 PM। तो इससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो ये था डेट इंपॉर्टेंट। अब मैं बताती हूँ आपको कि किस बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सीट एलोकेट करता है मॉप अप राउंड में, और क्या क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपका मॉप अप राउंड में CUET का स्कोर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। CUET स्कोर पे आपको सीट नहीं मिलेंगी। आपको जो सीट एलोकेट होंगी वो क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे एलोकेट होंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे होंगी, तो जैसे कि हमारे 6 सब्जेक्ट थे क्लास 12th में, हमने 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया था, तो क्या 6 टोटल अगर उसका स्कोर जोड़ के टोटल परसेंटेज में से एलोकेट होंगी सीट्स, या 4 या 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने CUET का देखा था, तो CUET के स्कोर अगर हमारे किसी प्रोग्राम के लिए 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते थे, 3 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन इंपॉर्टेंट होते थे, तो वो क्या करते थे, बेस्ट 3 डोमेन को उठा लेते थे और 1 लैंग्वेज को उठा लेते थे। ठीक है, जिसमें हमारा बेस्ट स्कोर आया होता है। तो ऐसे ही अगर कोई किसी कोर्स को कर रहा है, जैसे कि
कोई हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना चाह रहा है, तो उसकी एक लैंग्वेज में से जो हिंदी, अगर हिंदी इंग्लिश उसने 12th में दोनों ही पढ़ी है, तो किस में उसका स्कोर ज़्यादा है वो लैंग्वेज उठाएगा ड्यू। प्लस अगर तीन अदर सब्जेक्ट का उसको स्कोर की नीड होगी, तो वो स्कोर उठाएगा तीन, जैसे कि जिसमें आपके सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आपने 95 स्कोर किया है और हिस्ट्री में आपने 62 स्कोर किया है, तो वो 95 वाला उठाएगा खुद से ही, ज़्यादा स्कोर वाला उठाएगा, कम वाला वो रहने देगा। ऐसे ही आपके तीन या चार, जिस हिसाब से आपका स्कोर में नीड होगा आपके सब्जेक्ट का, वही उतने उठाएगा, ठीक है। अगर आपने 6 का पेपर दिया है, उसे 3 का नीड है एलोकेट करने के लिए सीट, तो वो टॉप 3 उठा लेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर अब बात करते हैं कि मॉप अप राउंड, देखो वैलिड इसमें कौन कौन है मॉप अप राउंड में जाने के लिए, जैसे अभी तक कोई सीट नहीं मिली, ठीक है। ड्यू ने इस बार ये कर रखा है, मॉप अप राउंड में वो भी जा सकता है जिसने न फेज 1 फेज 2 कुछ फिल नहीं किया था, बस सीयूटी का एग्जाम दिया था, सीयूटी में अपेयर हुआ था वो, बट उसने फिल नहीं किया था, तो वो मॉप अप राउंड में 1000 रुपये दे के अपेयर हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी ठीक है जिन्होंने फेज 1 फेज 2 ही नहीं फिल किया था या अपेयर ही नहीं हुए थे वो ड्यू के प्रोसेस में, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसने ऑलरेडी, जो उसको सीट नहीं मिली थी, उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। जैसे कि उसने फ्रेज पूरा फिल किया था, बट उसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड, किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, तो वो कैसे फिल कर सकता है? तो अगर वो ओबीसी एनसीएल से है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, ईडब्ल्यू कैटेगरी से है, तो वो 250 रुपी पे करेगा, ठीक है, मॉप अप राउंड में जाने के लिए, ठीक है। अगर वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी है, तो उसे सिर्फ 100 रुपी पे करने पड़ेंगे मॉप अप राउंड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये था फी स्ट्रक्चर जो भी और हाँ, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको चाहे सीट मिले चाहे ना मिले, मॉप अप राउंड में ड्यू आपको ये वाली फ़ी रिफंड नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली फ़ी आपको रिफंड कभी नहीं होगी। ये जो एडमिशन प्रोसेस में लगती है स्टार्टिंग में, वो रिफंड नहीं होती, बाकी आपको वो वाली रिफंड हो जाएगी अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या विड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। अब आगे इसका देखते हैं। इसमें आगे इम्पॉर्टेंट बात बताइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मार्क्स फिल इन द एकेडमिक डिटेल सेक्शन आर करेक्ट। जो भी आप, जैसे कि कोई भी ऐसा ना करे कि उसका कुछ और स्कोर है और वो उसमें एकेडमिक वाले सेक्शन में अपना स्कोर बढ़ा के या कम करके कैसे भी लिख दे रहा है। आपको करेक्ट वहाँ पे अपना स्कोर, जिस सब्जेक्ट में आपका जो स्कोर आया है, अच्छे से उसको कैलकुलेट करके अच्छे से फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाते हैं, नंबर्स आपके मैच किए जाते हैं, आपकी परसेंटेज मैच की जाती है। तो जो भी आपके डिटेल आपको फिल करनी है, एकेडमिक डिटेल, वो बहुत अच्छे से फिल करना, ठीक है। ओनली द कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12 विल बी कंसीडर। जो क्लास 12 में पास हुआ है, सिर्फ वही मॉप अप राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा और उसी के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो जो आपको मार्क्स फिल करने हैं वो आपको अच्छे से करने होंगे। अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, देखो अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको आपकी मार्कशीट की, जैसे कि पहले आपने फिल की थी, मार्कशीट की भी नीड होगी। आपको क्लास 10th और 12th दोनों की मार्कशीट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। प्लस आपको स्कोर भी फिल करने पड़ेंगे, अकेडमिक डिटेल्स भी फिल करनी हो सकती हैं, ठीक है। हो सकती है नहीं, करेंगे आप, ठीक है। फिर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड एंड वैलिड। आपके डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जिनका कोई ना कोई क्वेरी आया था कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी चीज़ में, तो वो इस बार मत लगाना, ठीक है। और आपके जो आप ओबीसी से आते हैं, एनसीएल ओबीसी एनसीएल से आते हैं, अनरिजर्व्ड से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, तो जिससे भी आप आते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे सुपर न्यूमरी कोटा वालों का नहीं होगा, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड आर वैलिड। हाँ, ये तो देख लिया। तो आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उसमें लास्ट मोमेंट पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्यू 12th के मार्क्स के बेस पे दे रहा है, तो इतना आपके साथ इतना फेमिलियर नहीं होगा वो। अगर आपका हो रहा होगा, आपका टाई ब्रेकिंग रूल सब वगैरह वगैरह आगे मैं बताऊंगी, सही लग रहा होगा तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखो ड्यू कॉलेज अलॉट करने से पहले मॉप अप राउंड में क्या करेगा, आपको आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी देखेगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने वो 12th में पढ़ रखे हैं, वो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे, ठीक है। जिसमें और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आपकी हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है।
कैटेगरी डॉक्यूमेंट आपके ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज आपका कब आपको सीट एलोकेट करेगा, 8 सितंबर को, वो बता दिया। अब सीट एलोकेट कैसे होगी, क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे आपको मॉप अप राउंड में आप जा रहे हो तो उसमें आपका टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा, ठीक है। अगर जैसे कि एक बच्चे के 65% आए, सेकंड बच्चे के भी 65% आए, तो इसमें देखेंगे उसके क्लास 12th के मार्क्स देख लिए, 10th के मार्क्स देखेंगे, उसका एज देखेंगे, सब वगैरह वगैरह देखेंगे, इसी को बोलते हैं टाई ब्रेकिंग रूल, ठीक है। तो ये सब देखेंगे, फिर वैकेंट सीट देखी जाएंगी। और मैं अगर बात करूँ मार्क्स की कि कितने मार्क्स पे हो सकता है, ठीक है, कितने मार्क्स पे हम मॉप अप राउंड में सेफ स्कोर समझ सकते हैं। तो अगर मॉप अप राउंड में आप नॉर्मल सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं, नॉर्मल बोल रही हूँ मैं, तो 75% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो 75 से कम नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए, या 70 होने चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो क्लास 12th के मार्क्स के बेस पे मॉप अप राउंड हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। अदर जितने भी राउंड हुए हैं, चाहे वो राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, थर्ड, या स्पॉट राउंड हुआ है, उससे ज़्यादा बेटर होगा ये राउंड। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 12th का स्कोर सबका बहुत हाई हाई रहता है, जो लास्ट में दे रहे होते हैं मॉप अप राउंड में, क्योंकि 12th के मार्क्स सबके ही ठीक ठाक होते हैं। तो यहाँ पे एक एक मार्क्स से, एक एक परसेंट से आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कि आपका किसी पर्सन से सेम स्कोर हो, बट थोड़ा सा आपका गैप हो। जैसे 97.3% किसी का है, 97.4 किसी का है, तो उसे सीट मिल जाए सेम स्कोर पे, बस 1% के गैप पे आपको ना मिले, ये होना नॉर्मल है। क्योंकि क्लास 12th के मार्क्स ऐसे होते हैं कि एक स्कोर पे किसी को मिल जा रही होती है सीट, एक स्कोर पे किसी को नहीं मिल रही होती है वो सेम स्कोर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई ही रहता है, ठीक है। वैकेंट सीट ऑफ कोर्स लास्ट में कम होंगी, स्कोर सबका काफ़ी मोस्टली क्लास 12th में बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट का। तो पेमेंट की लास्ट डेट आपको याद रखनी है। वैकेंट सीट आपको देख लेनी है कि किन किन कॉलेजेस में, कोर्सेज में वैकेंट सीट हैं, तो वो आपको सब फिल करना है। और एडमिशन मॉप अप राउंड आपको वही आपके पोर्टल पे दिखेगा, ugadmission.uod.ac.in, तो इस पे आपको दिखेगा। फिर आपको अच्छे से अप्लाई करना है। आपको अपना डैशबोर्ड रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। पोर्टल भी रेगुलरली चेक करते रहना है, ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो। ये डेट्स जब आपको आपकी वैकेंट सीट आएंगी, आपको कब अप्लाई करना है, कब सीट एलोकेट होंगी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अभी भी ड्यू में एडमिशन लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश की है। अभी भी कोई डाउट हो, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।